हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। सेबी ग्रेडेड 2024 का फेज 1 एग्जाम ओवर हो चुका है और आप सबको आंसर्स का इंतजार होगा। इस वीडियो में हम पेपर 1 के जीए के 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जीए का पेपर रिलेटिवली इजी था, लेकिन फिर भी आप अपने क्वेश्चंस जो भी आपने अटेम्प्ट किया है उसका आंसर जानना चाहोगे, तो हमने सारे 20 क्वेश्चंस स्टूडेंट से कलेक्ट किया है और उसका आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस इधर उधर होंगे, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं होगा और ऑप्शन कुछ और हो सकता है, तो आप कमेंट में बताना अगर कुछ एरर हो तो। पहला सवाल है, हु प्रमोट सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आंसर है बीएससी। इसे बीएससी एंड आरबीआई ज्वाइंटली प्रमोट करता है, तो ऑप्शन में शायद बीएससी था, तो आपका आंसर बीएससी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। आंसर है वाटसिला। तो ये आपके ऑप्शन में था, यही करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल इनकम लिमिट ऑफ आईटीआर 4 सुगम। सुगम जो फॉर्म होता है आईटीआर 4, उसका इनकम लिमिट है 50 लैक्स। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था और ये डायरेक्टली आपके नोट्स में भी मेंशन था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट वैल्यूड पर्सनालिटी एज पर कोरोल्स लेटेस्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी टाइटल्ड ब्रांड बिजनेस बॉलीवुड। आंसर है विराट कोहली। सो विराट कोहली को अभी मोस्ट वैल्यूड पर्सनालिटी डिक्लेयर किया गया था कोरोल्स के लेटेस्ट सेलिब्रिटी रिपोर्ट में, जिसका टाइटल था ब्रांड बिजनेस एंड बॉलीवुड। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो आंसर है कोझिकोडे। कोझिकोडे इंडिया का पहला सिटी बना है जिसे यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर में इंक्लूड किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट। आंसर है ब्राजील। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन हु हैव ओन द एबल प्राइज। आंसर है श्रीनिवास आर एस वर्धन। सो इन्हें 2007 में एबल प्राइज मिला था, जो कि मैथमेटिक्स में योगदान के लिए दिया जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, नेम द ग्लोबली एक्लेम्ड फिल्म मेकर हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द साउथ अफ्रीका फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म्स। आंसर है विनोद गंतारा। तो ये काफी सिंपल सवाल था, न्यूज में भी था। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिंग एज द रेगुलेटर फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आंसर है सेबी। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर स्टेट ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इनमें से चार पांच ऑप्शन थे, इंडिया भी था, ब्राजील भी था। आंसर इसका है ऑल ऑफ द एबव। 11th क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन envisages to invigorate the established incubation center in the country through provision of financial scale up support. EIC must have been operational for a minimum dash years. बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन के अंदर EIC एस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितने साल से EIC को ऑपरेशनल होना चाहिए, तो आंसर है 3 years। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट टू इन्वेस्ट इन एनएसओ। आंसर है नो अपर लिमिट। काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, बिकॉज सब लोगों को लगा कि कुछ तो लिमिट है, बट इसका आंसर है नो अपर लिमिट। 13th क्वेश्चन इज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज ऑन विच रिवर। आंसर है चिनाब। अभी रेलवे ने इस ब्रिज का ट्रायल रन किया है और ये ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर लंबा है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। 14th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड इन द डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शंस थे एजुकेशन रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 15th क्वेश्चन है, व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर एसआईडी इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आंसर है स्कीम। इसका मतलब होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, म्यूचुअल फंड में इसे यूज किया जाता है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्कीम। 16th क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नॉट अमंग द लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड स्कीम। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। 17th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियंस ओन मेडल इन एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। आंसर है 7। 1 गोल्ड मेडल आया था और टोटल 7 मेडल्स जीते गए थे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सिर्फ गोल्ड के बारे में क्वेश्चन था, आई डोंट नो।
क्या क्वेश्चन था, बिकॉज मैंने एग्जाम अटेंड नहीं किया था, बट टोटल 7 मेडल्स इंडियंस ने जीते थे और 1 गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने। 18th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो भी ऑप्शन थे उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आ रहा था। बेसिकली ये नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आरबीआई, सेबी, इरडा सबके द्वारा प्रमोट किया जाता है और ये फाइनेंशियल लिटरेसी को इंडिया में प्रमोट करता है। 19th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिकरिंग डिपॉजिट। इसका आंसर होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज। ऑप्शन में 1000 था, बट मिनिमम अगर 100 रुपीज है तो भी आप रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये शायद एग्जैक्ट ऑप्शन मेरे पास नहीं है, बट स्टूडेंट से मुझे जो ऑप्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट ऑप्शन था। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024। आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट जो टॉप 5 कंट्रीज थी वो है यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो भी कंट्री ऑप्शन में थी वो टॉप 5 में नहीं है, तो वही इसका ऑप्शन होगा। एग्जैक्ट ऑप्शन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। Hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, like the video, comment and share with your friends. Thank you and happy learning.